इस ब्रह्मांड यूनिवर्स को चलाने के लिए एक शक्ति है। वो शक्ति दिखाई नहीं चलती है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से बराबर प्रकृति के हिसाब से क्या चलना है वो सब चलाती है, सब देखती है। और इस धरती पर 84 लाख योनियाँ रहती हैं, जीव रहते हैं। उसमें सबसे बुद्धिमान जीव इंसान है, मनुष्य है, जिसे ईश्वर ने अपना रूप दिया है और सोचने की शक्ति अपनी दी है। इसलिए इंसान बहुत ही डेवलप हुआ। पहले ज़माने में क्या था, कुछ नहीं था। यातायात सुविधा, खाने पीने की सुविधा, हर चीज़ का इंसान ने आविष्कार किया और ऐशो आराम से रहता है। बाकी जीव सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित है। लेकिन इंसान ऐसा हो गया है, उसकी ज़मीन की लड़ाई तो पूर्वज से थी कि ज़मीन के लिए लड़ता था, और वो जिएगा कितना, 60-70 साल। लेकिन लड़ाई उसकी पहले से है, अभी भी लड़ाई है। अभी तो लड़ाई ऐसी है कि आपसे दुश्मनी है तो आपका कुछ नहीं करेगा, आपके परिवार वालों को आके कोई इंसान आपका दुश्मन मार देगा, आतंकवादी की तरह। एक देश को दूसरे देश से दुश्मनी निकालना है तो बोलते ना क्या, जो बिना गुनहगार लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उस देश को सबक सिखाने के लिए वहाँ के देश के जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ये गलत है, ये तो बहुत ही घिनौनापन है, ये अपनी मानवता पे बोलते ना कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मानव इस हद तक गुजर गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया अच्छे काम के लिए, और उसने अच्छे काम भी किए। लेकिन अभी ये युद्ध अभी देखो ना, हर देश का युद्ध चालू है। लेकिन कितना एक इंसान किस लिए, सिर्फ क्या, थोड़ी ज़मीन के लिए बस। और जीना कितना है, 60, 70, 80 साल के बाद जो इंसान जीता है वो तो बोनस पे जीता है, वो तो क्या ऐसी जिया। लेकिन 80 साल तक वो सही ढंग से खुराक रहे तो सही ढंग से वो जीता है बस। तो भी उतना युद्ध, इतनी मारा मारी, यही है। ये चीज़ दूसरे जीवों में नहीं है। वो बस अपना पेट भरे, बस चलो भाई अपना मिल गया, ज़्यादा नहीं है, उनका पेट भर गया, बात ख़त्म। जो वाइल्ड एनिमल है, शेर वगैरह है, अगर उसका पेट भरा है तो किसी को मारेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं। ऐसे ही अपने प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। अब बीमारी तो इन्हीं को है, इनका खान पीन गलत, रातों को सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, बस दिन भर काम किया, कभी जागे इंसान, इसलिए इनको 1000 बीमारियां भी लगती है इंसान को। इसीलिए अपने प्रकृति के नियम से जो चलता है प्राणी वो सही रहता है। बहुत लोग हैं जो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, जैसे हमारे रामदेव बाबा जी, वो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। देखो उनकी हेल्थ देखो, इतने एज के बाद भी वो फिट है, एक जवान लड़के से भी सामना कर सकते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत लोग हैं जो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। उन्हीं की वजह से ये संसार चल रहा है। नहीं तो क्या, एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे को मारना, काटम काट करना, ये भगवान की इतने अच्छा, भगवान ने ब्रह्मांड इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, लेकिन ये मानव भी, और मानव को अपने जैसे बनाया है, ईश्वर ने अपने जैसे बनाया है, लेकिन वो सब ये दुराचार करने लगा। इसकी वजह से ये कलयुग आ रहा है, और ये कलयुग आएगा। और जब कलयुग अंतिम चरण पे होगा, जब दुराचारी, हत्याकांड, खून खराबा, मारामारी, एक देश दूसरे देश को काटेंगे, जाति पाति का नापाई सब होते ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का नाश हो जाएगा और ये कलयुग खत्म हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।